अगर ये वीडियो आप तक आई है तो मुझे अपने सिर्फ कुछ मिनट देना, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज़ नमित चावला एंड जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मेरे इस चैनल पे हम अपनी हर वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ की किसी ना किसी एक बहुत ही रेलेवेंट एंड रिलेटेबल इशू या टॉपिक के बारे में। तो आज हम एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करेंगे जो हम सब ने कभी ना कभी फील करी है। हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज जिससे हम सब कभी ना कभी ज़रूर गो थ्रू करते हैं एंड इस वक्त भी आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी उसी फेज से गो थ्रू कर रहे होंगे। तो यार कभी कभी ना हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा फेज, एक ऐसा वक्त आता है जब ना कुछ सही नहीं लग रहा होता। हम अपनी तरफ से सब सही कर रहे होते हैं, फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा होता। अंदर से ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, एक बहुत लोनलीनेस, बहुत खालीपन महसूस हो रहा होता है। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान से शिकायतें होती हैं, अपने आसपास के लोगों से शिकायतें होती हैं, खुद से शिकायतें होती हैं। इतना कुछ होता है, इमोशंस का ओवरफ्लो चल रहा होता है अपने अंदर, पर हम कुछ कहते ही नहीं। एक अजीब सा साइलेंस रहता है। कभी कभी बहुत मन करता है कि अकेले बैठ के रो लें, जितना ज़ोर से हो सके चिल्ला लें, पर बस फिर भी नहीं करते। कई बार रो लेते हैं अकेले में पर किसी से कह नहीं पाते। ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कुछ सही हो ही नहीं रहा। जो चीज़ें प्लान करी थी, जो सोची थी, सब कुछ उससे एकदम ऑपोजिट, एकदम उल्टा चल रहा है। कुछ अच्छा नहीं लगता। और इसी फेस को हम में से बहुत से लोग, या इसी फीलिंग को हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। सैड मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत छोटा टर्म है, जबकि ये फीलिंग ना उससे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसे एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। मतलब हम चाह कर भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते बहुत बार। तो इससे पहले हम इस फीलिंग, इस फेस के बारे में बात करें, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मैं अब आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको अपने मन में देना है, बिना कुछ बोले, बिना कहीं लिखे। सिर्फ साइड बाय साइड जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊँगा आपको अपने मन में उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको मेरे हर सवाल का जवाब अपने मन में सिर्फ नो देना है। जो भी मैं आपसे सवाल करूं, मेरे सवाल के साइड बाय साइड आपको अपने मन में उसका आंसर नो देना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्या सब एकदम बढ़िया चल रहा है? क्या लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही है जैसी आपने प्लान करी थी? क्या आपको अपनी ऑनेस्टी, अपनी अच्छाई का लोगों से, दुनिया से सिमिलर रिटर्न एंड रिवॉर्ड मिल रहा है? क्या जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हो, जितनी मेहनत आप चीज़ों के लिए कर रहे हो, आपको वैसा रिटर्न मिल रहा है? डू यू फील इम्पोर्टेंट टू पीपल? डू यू फील लव्ड? Do you feel that life is fair to you? Do you feel happy from inside? तो क्या इस सब की वजह से अपनी लाइफ पे, खुद पे गिव अप कर दोगे? क्या इस सब की वजह से अपनी अच्छाई, अपनी ऑनेस्टी पे गिव अप कर दोगे? क्या सारी मेहनत छोड़ के अपने गोल्स पे गिव अप कर दोगे? क्या अपने भगवान पे भरोसा छोड़ दोगे? क्या हार मान जाओगे? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो यार, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि जब जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा होता ना, सब कुछ हमारे प्लान के ऑपोजिट चल रहा होता है, हमारे सब सही करने के बाद भी, पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा होता, उस वक्त कोई मोटिवेशनल टॉक, कोई कोट काम नहीं करता, कोई टेड टॉक काम नहीं करती। चाहे सामने वाला कुछ भी कह ले, वो हमें बेटर फील नहीं करा पाता, क्योंकि हमारे आसपास कुछ सही नहीं हो रहा होता, हमें वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते। मैं पूरी तरह से इस बात को समझता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा। आपको बूस्ट अप करने के लिए आपसे फेक प्रोमिसेस नहीं करूँगा, फेक नैरेटिव्स नहीं दूंगा। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि और कुछ ना सही, आपको अपने भगवान पे तो भरोसा है ना। आप इतना तो मानते हो कि वो एक भगवान है जो ऊपर से आपको देख रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि जब सब बुरा हो रहा होता है ना, सब गलत हो रहा होता है, तो ये सवाल भी आने लगता है कि क्या भगवान सच में है? क्या वो ऊपर से सच में हमें देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी सच्चाई दिखा रहा हूँ, हर सही चीज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ही गलत हो रहा है। तो इस वक्त पे सवाल ज़रूर हमारे अंदर आता है कि क्या भगवान है, या क्या वो हमें देख रहे हैं? क्या अच्छे कर्मों का फल मिलता भी है या नहीं? तो आज मेरी सिर्फ एक बात मान लेना कि हाँ, भगवान है। आज तक भी जिनको आप इतना मानते आए हो ना, वो बिल्कुल हैं, वो हमेशा आपको देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ का थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा हो, और शायद वो मुश्किल वक्त बहुत लंबे वक्त से चल रहा हो, लेकिन यार वक्त की एक खास बात हमेशा याद रखना कि वो ना कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का पूरी जिंदगी सिर्फ अच्छा वक्त चलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि किसी इंसान का पूरी जिंदगी खराब वक्त चलेगा। हाँ, खराब वक्त आता है, हम सबकी जिंदगी में आता है।
कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो ये कह सके कि उसकी ज़िंदगी में आज तक एक बार भी कभी बुरा वक्त नहीं आया। हम सबकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा कम, लेकिन एक ना एक दिन वो बुरा वक्त बीत जाता है। लेकिन पता है उस बुरे वक्त के बीत जाने के बाद जीतता कौन है? हर इंसान नहीं जीतता उस बुरे वक्त के बाद, बहुत लोग हार जाते हैं। जीतता सिर्फ वही है जो उस बुरे वक्त के दौरान, जब वो बुरा वक्त चल रहा होता है, उस वक्त हार नहीं मानता, उस वक्त रुक नहीं जाता। चाहे कितनी ही दुनिया, यूनिवर्स, आसपास के लोग कोशिश कर लें उस इंसान को रोकने की, जो उस वक्त नहीं रुकता, जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। सिर्फ वही इंसान उस बुरे वक्त के बाद जीत के बाहर निकलता है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि भगवान ऊपर से हर एक चीज देख रहे हैं, वो एक एक चीज नोट कर रहे हैं। शायद अभी रिएक्ट ना कर रहे हो, शायद वो वक्त ले रहे हो, शायद वो ये देखना चाहते हो कि जब बुरा वक्त आता है तो आप क्या करते हो। क्या आप उस वक्त अपनी भक्ति को छोड़ देते हो? क्या उस वक्त आप अपनी अच्छाई को छोड़ देते हो, अपनी सच्चाई को छोड़ देते हो, अपने कैरेक्टर को छोड़ देते हो? या आप उस बुरे वक्त के बाद भी भगवान पे भरोसा रखते हो, अपनी अच्छाई, अपने कर्मों पे भरोसा रखते हो? और यकीन मानो जो उस बुरे वक्त के दौरान भी अपने भगवान पे कभी भरोसा नहीं छोड़ता, अपने अच्छे कर्मों पे भरोसा नहीं छोड़ता, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं छोड़ता, मेहनत करता रहता है, रोज करता रहता है, हर बार गिरने के बाद भी फिर उठ के मेहनत करता है, एक दिन उसके साथ इतना अच्छा होता है ना कि जितना भी वो बुरा वक्त आया होता है वो सब कवर अप हो जाता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बस थोड़ा सा वक्त और गिव अप मत करना। खुद पे गिव अप मत करना, अपने गोल्स पे गिव अप मत करना, अपने आसपास के लोगों पे गिव अप मत करना, अपनी ज़िंदगी पे गिव अप मत करना। सिर्फ थोड़ा वक्त और मेहनत करते रहना, सच्चे रहना, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाना, अपना बेस्ट देना, भगवान पे हमेशा, अपने भगवान पे हमेशा भरोसा रखना। आई प्रॉमिस यू, आई अश्योर यू, इतना ज़्यादा अच्छा वक्त आएगा ना उसके बाद, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। शायद आपने इमेजिन किया हो कि मेरे साथ इतना अच्छा हो, पर आपके साथ इतना अच्छा हो जाएगा, आपको इतना मल्टीप्लाइड उसका रिवर्ट मिलेगा, उतना मल्टीप्लाइड रिटर्न मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये सब सिर्फ तब होगा जब आप अभी हार नहीं मानोगे। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि दुनिया की हर बुरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हो रही है, आपके साथ ही इतना गलत हो रहा है। नहीं, बिलीव मी, दुनिया में ऐसे इतने लोग हैं जिनके साथ आपसे भी कई ज़्यादा गुना बुरा हो रहा है। ट्रस्ट मी, हम सबके साथ, हम सबकी लाइफ में ये फेज़ आता है, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है। पर जीतता सिर्फ वही है जो इस वक्त के अंदर हारता नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ता। इसीलिए आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। सिर्फ कुछ वक्त का पेशेंस, डेडिकेशन और ट्रस्ट चाहिए। और यकीन मानो कुछ वक्त के बाद आप खुद आकर इसी वीडियो को ढूंढ के, इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखोगे दैट यस, जो बुरा वक्त एक वक्त पे चल रहा था वो ख़त्म हुआ एंड आज आप अच्छा फील कर रहे हो, आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप चाहते थे कि हो। एंड फिर उसके बाद आपके सामने वो लाइव एग्जाम्पल होगा और आप इतने लोगों को ये बात समझा रहे होगे कि बुरे वक्त में प्लीज़ गिव अप मत करना, हम सबके साथ आता है। ये बात याद रखना, क्योंकि जब हमें बुरा फील हो रहा होता है ना, तब हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पर नहीं, हम सबकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है। बात सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ हारना मत, अपने भगवान पे भरोसा मत छोड़ना। जो इंसान अपने भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ता ना, भगवान उसका किसी हालत में कभी हाथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ वक्त जब सच में आपका टेस्ट का टाइम चल रहा हो, आपकी परीक्षा चल रही हो, तो पीछे रहें आपके, वो देखें आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ही विल नेवर लीव योर बैक, ही विल ऑलवेज बी देयर विद यू। इस बात को हमेशा याद रखना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर भगवान कभी अपने भक्त का भरोसा नहीं टूटने देते। जो भक्त उन पे पूरे दिल से भरोसा कर लेता है ना, जो चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए उसके साथ, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो रहा हो, पर अपने भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ता। सिर्फ अपने भगवान को इतना कहता है कि भगवान जो भी कुछ क्यों ना चल रहा हो, मुझे आप पे भरोसा है कि आप एक दिन सब सही कर दोगे। भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो बस अपने भगवान पे, खुद पे, अपनी मेहनत पे, अपनी सच्चाई पे भरोसा रखो। एंड आई प्रॉमिस यू, कुछ ही वक्त में आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ इतना अच्छा होगा कि जितना भी अभी बुरा वक्त आया ना, आप उस सबको भूल जाओगे। आई रियली होप कि आप सब मेरी कही हुई इस बात को समझे होगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ हो सके तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में कुछ वक्त के लिए इम्प्लीमेंट करके देखना।
आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगेंगे। आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन इन दिस। हम सब ये कभी ना कभी फील करते हैं, बस कभी खुद पे भरोसा मत हारना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। जो भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा रिलेटेबल और रेलेवेंट कंटेंट ला सकूँ अपनी हर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय।